ओम शांति, नमस्कार। सुबह होते ही आ जाता है ख्याल आपका, ना जाने कितने रंगों को दे जाता है ख्याल आपका। और हम उन रंगों को लेकर आते हैं आपसे मिलने के लिए सब रंग में। और दोस्तों, ना जाने किसका रंग किसको लगता है। आप हमसे मिलते हैं, आपका प्यारा रंग हमें लग रहा है, या हम आपसे मिलते हैं तो ये रंग आप पर उतर रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि दोनों तरफ रंग लगते ज़रूर हैं। और रंग की बात आई है तो मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि केवल किसी का रंग देखकर रिश्ता नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी सांवले रंग के लोग बड़े उजले मन के होते हैं और गहरे रंग वाले रिश्ता गहराई से निभाते हैं। तो आइए चलते हैं पहले सेगमेंट की ओर और सुनते हैं आज का सुवाक्य। ईश्वर से योग कराए समस्याओं से वियोग। जब हम ईश्वर के साथ योग करते हैं तो हम समस्याओं से दूर रह सकते हैं। योग हमें शांति और स्थिरता की अनुभूति कराता है और इससे हमें समस्याओं से निपटने के लिए उचित तरीकों को सोचने में मदद मिलती है। योग हमारे मन, शरीर और आत्मा को संतुलित बनाता है और हमें ऊर्जा देता है। ईश्वर से योग करने से हम अपने अंतर शक्तियों को जागृत करते हैं, जो हमें समस्याओं के समाधान के लिए उन्नत विचार और क्रियात्मकता प्रदान करती है। इससे हम समस्याओं से निपटने में अधिक सक्षम होते हैं और जीवन के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, इस सुबह की ताजगी में मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि सभी को अपनी सेहत के बारे में जागरूक रहना चाहिए। भाई और बहनों, जैसे आप खाने के बारे में, स्वाद के बारे में सजग रहते हैं, ऐसे ही अच्छे शरीर के लिए, अच्छी सेहत के लिए भी आपको सजग रहना चाहिए। क्योंकि ये दौलत एक बार हाथ से गई तो इसे वापस लाना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए अच्छी सेहत का ऊंचा नाम है, अच्छी सेहत का बड़ा ऊंचा दाम है। और सफलता और सेहत दोनों साथ साथ है। अच्छी सेहत, अच्छा जीवन एक समान है। इसलिए सदा अपनी सेहत को अच्छा बनाने के लिए सजग रहें। बाकी हम और क्या कहें, आप समझदार हैं, विचारशील हैं। आइए अगले सेगमेंट में जानते हैं आज के स्वास्थ्य विशेषज्ञ से कि हमें अच्छी सेहत रखने के लिए वो क्या बताने जा रहे हैं। ओम शांति। गर्मी के मौसम में बहुत पसीने की वजह से हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं और वो जो गीले कपड़े बहुत देर तक त्वचा के कांटेक्ट में रहते हैं तो वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन बढ़ने लगता है, जिसे दाद का इन्फेक्शन, इचगार्ड या चत्ते आना कहते हैं। गोल चत्ते आ जाते हैं, उसमें खुजली होता है और वो बढ़ता जाता है। वो लाल सर भी हो सकते हैं या काले भी पड़ सकते हैं, स्पेशली अंडर आर्म्स पे, बगल में जहाँ बहुत पसीना आता है। टाइट कपड़े, तंग कपड़े पहनने की वजह से होता है। और एक बार फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। तो बेटर है हम प्रिकॉशन पे ज़्यादा ध्यान दें। तो इसके प्रिकॉशन के लिए पसीना कम आए, इसलिए आप चाय, कॉफ़ी या मिर्च मसाले वाली चीज़ें जो शरीर में एक तापमान बढ़ाती है, एसिडिटी बढ़ाती है और हमारे शरीर से पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, वो चीज़ें कम से कम लें। उसकी जगह आप ठंडी तासीर वाली चीज़ें लें। कोई भी फलों का जूस ले सकते हैं, नींबू पानी, नारियल पानी तो है ही, साथ ही छाछ ले सकते हैं और भरपूर मात्रा में पानी पीते रहें। दूसरा, आपको हल्के रंग के कॉटन के सूती कपड़े, ढीले कपड़े पहनने हैं ताकि जब पसीना आए तो एक तो कॉटन सोख ले उसे और वो त्वचा से तंग ना हो, टाइट ना हो, जिस वजह से त्वचा और कपड़े के बीच की दूरी मेंटेन रहे और वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन ना हो पाए। ऐसे टाइम पे एक्सरसाइज करें जब 10 बजे के पहले सुबह और शाम को 5-6 बजे के बाद, जब ज़्यादा धूप नहीं होती, छाँव होती है, या छाँव में एक्सरसाइज करें ताकि पसीना ना आए। इस तरह से गर्मी के मौसम में आप अपनी त्वचा को सूखी रख के फंगल इन्फेक्शन से बचे रह सकते हैं, कुछ थोड़े प्रिकॉशंस अपना के। ओम शांति। दोस्तों, सुंदर बातें वो होती हैं जो दिल से कही जाती हैं और बहुत सुंदर बातें वो होती हैं जो अनुभव से कही जाती हैं। और दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल मिला देती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो फासले बढ़ा देती है।
इसलिए बातें बातें नहीं है, हर बात जादू की छड़ी है, हर बात में करामात बड़ी है। इसलिए बातों को, अनुभव को सदा ही महत्व देना चाहिए। और हम वशिष्ठ की बातें विशेष में आपके लिए लाते हैं विशेष अनुभव। इसमें इसलिए विशेष बात होती है क्योंकि इसमें आपके लिए शुभकामनाओं की सौगात होती है। और क्या रह जाता है शेष? आइए चलते हैं अगले सेगमेंट में, जो है विशिष्ट की बातें विशेष। यहाँ आई हूँ माउंट आबू में, जब भी आई हूँ तब मैंने राजयोग का तो एक्सपीरियंस लिया है। और जब मैं बैठती हूँ उस रूम में, खास करके वो जो लाइट है लाल, ऐसा वार्म टेक आ जाती है वहाँ, मतलब एक ऊर्जा मिलती है। जैसे ही हम उस रूम में जाते हैं बाबा के कमरे में, तो वहाँ बहुत ही शांत लगता है। और जब मैं ब्रह्मा कुमारीज में आई हूँ, तीसरी बार मैं अभी आई हूँ, ये मेरी तीसरी विजिट है जी, तब मुझे बहुत बेहद शांति मिली है। एक तो हम रेडियो से दूर, टीवी से दूर, और सच्ची शांति, एक परिसर में ही शांति है, और उस रूम में तो और भी शांति है। तो यहाँ मेरा मन बहुत शांत हुआ है जी। और ऐसा मन करता है कि मैं मतलब ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिन तक यहाँ रहूँ। इस बार तो मैं 3 दिन लगातार यहाँ हूँ और मुझे बड़ी प्रसन्नता मिली है। और मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्मा कुमारीज एक ऐसी संस्था है जो कम्युनिटी के लिए इतना सारा काम करती है, और इतनी सेवा, मतलब सेवा का मतलब क्या है? अनकंडीशनली आप दूसरों को देते हैं, और वो बिना मूल्य, कितनी बड़ी बात है। क्योंकि हम किसी भी कोई भी काम करते हैं तो बदले में हम थैंक्स चाहते हैं जी। ये थैंकलेस जॉब है जो ब्रह्मा कुमारीज करती हैं। और ब्रह्मा कुमारीज को अगर मेरी सेवाएं चाहिए तो मैं कभी भी हाजिर हो जाऊंगी। दोस्तों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक और राजयोग और आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा जीवन को सशक्त बनाने का कार्य कर रहा है। साथ ही साथ इसके अनेकों सेवा केंद्रों द्वारा हर दिन हजारों ही सेवाभावी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ये इतने होते हैं कि इसकी हर दिन फहरिस्त बनाना ही बहुत मुश्किल है। यहाँ के सभी शिक्षक, सभी विद्यार्थियों ने अपने जीवन के परम लक्ष्य को जाना है और सेवा को उस लक्ष्य में अपने आप में इन्होंने शामिल किया है, उसे श्रेष्ठ माना है। और बड़े प्रेम भाव से भरकर, शुभ भावनाओं से भरकर ये दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। और दोस्तों, जो सेवा सच्चे दिल से की जाती है, उससे जो सुकून मिलता है, उसकी तुलना किसी चीज़ से नहीं की जा सकती। इनमें से कुछ सेवाओं को हम आप तक लाते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। तो आइए अब देखते हैं अगला सेगमेंट, पीस न्यूज़ हाइलाइट्स। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 100 दिवसीय काउंटडाउन के तहत देश भर में प्रतिदिन योग के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। राजस्थान के जयपुर वैशाली नगर में राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्रा की उपस्थिति में जयपुर के करीब 10,000 योग प्रेमियों ने सामूहिक योग प्रोटोकॉल अभ्यास किया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को भी निमंत्रण दिया गया। इस अवसर पर केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्री महेंद्र मुंजपारा और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी सहित सांसदगण, जनप्रतिनिधिगण एवं आमजन उपस्थित रहे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुषमा दीदी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दिवस पर ब्रह्मा कुमारीज जयपुर की ओर से 2000 भाई बहनों ने इस विशाल कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए। अंत में अतिथियों को ईश्वरीय उपहार भी भेंट की गई। दोस्तों, जो दीपक अंधेरों में खड़ा होता है, जो दीपक अंधेरों में खड़ा होता है, उसका रुतबा भी सूरज जैसा बड़ा होता है। इसलिए व्यक्ति की जो कीमत है उसके इरादों से, उसकी शुभ भावनाओं से, उसके कर्मों से आंकनी चाहिए। इसलिए जीवन में
तजुर्बे और इत्तेहाद को लेकर चलिए, होंठों पे कोई मीठी बात को लेकर चलिए। आपकी एक मीठी बात किसी के लिए सौगात हो सकती है। हाथ भले खाली हो, दिल में ये सौगात लेकर चलिए। तो लेते हैं अब हम आपसे इजाज़त, फिर से आपसे मिलने के लिए, सब रंग बनकर आपके जीवन में खिलने के लिए। ओम शांति, नमस्कार।